तो ऐसे 10 महान प्राचीन ऐसे महान वैज्ञानिक हो गए। नागार्जुन दूसरी शताब्दी में हुए थे। रसायन शास्त्र और चिकित्सा, नागार्जुन द्रव्य, रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जनक थे। वराह मिहिर जो कि ईस्वी 500 से 587 ईस्वी में हुए खगोल शास्त्री, जिन्होंने बताया कि अयननाश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। सौर, चंद्र, वर्षीय और पाक्षिक कैलेंडर विकसित इन्होंने किया था। वराह मिहिर, तो ये नाम तो हमने सुना हुआ है ना, वराह मिहिर। भास्कराचार्य जो कि 1114 और 1179 तक थे ईस्वी में, गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी उन्होंने दी थी। ऋषि कर्णाद जो कि 600 ईसा पूर्व हुए, ईसवी सदी से पूर्व, परमाणु, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक इन्हें माना जाता है। तो भाई ये थी बढ़िया बढ़िया ये बातें। और चलिए कुछ कोट्स देखते हैं, हमारे पास अच्छे हैं तो। Courage is the commitment to begin without any guarantee of success. Courage is the commitment to begin. जो courage हमारी हिम्मत जो है वो commitment to begin, तो ये शुरू करने का एक commitment है without any guarantee of success. Success के बिना भी हम अपने courage के लिए success, any guarantee of success, success की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम करेज से उसको शुरू करते हैं। मतलब करेज एक मस्त, एक करेज पावरफुल शक्ति है। भले कुछ मिले ना मिले, पुरुषार्थ तो इंसान को करना ही चाहिए। डोंट क्विट, लाइफ कैन गो फ्रॉम 0 to 100 रियल क्विक। तो ये बिल्कुल मस्त, एक मेरे पास फोटो भी है इसके रिलेटेड, मस्त फोटो दी है कि 0 से 100 तक एकदम फास्ट पहुंच सकते हैं, इसलिए छोड़ो मत, बस चलते रहो ऐसे ऐसे। भगवान गीता में लिखते हैं अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुख रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू हो जाएगी। यही कुदरत का नियम है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। एक सुंदर सी प्रार्थना है, सुकून उतना ही देना मालिक जितने से जिंदगी चल जाए, औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए, रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए, आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए, सांसें पिंजर में इतने हो कि बस नेक काम कर जाएं, बाकी उम्र लेना कि और औरों पर बोझ न बन जाए, बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करना चल फिर ईश्वर की महिमा देख, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। ये ठोको ताली, मस्त बात बोली है। तो भाई हमारे सोच से सब कुछ हो जाता, तो पहले तो यही था ना, संकल्पों में पावर थी, तो इंसान जो चाहता था वो कर लेता था, इसलिए भगवान की जरूरत नहीं थी। तो भगवान की जरूरत क्यों पड़ी कि दुखमय संसार में आ गए, मृत्यु लोक में फंस गए, कर्म बंधन में फंस गए, इसीलिए भगवान की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, वास्तव में वही सबसे ज्यादा सुखी है। ये बात सही है। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहें, नमक के कितने भी बोरे पड़े रहें, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर की एक डली भी रखी हो तो हजारों चींटी आ जाती है।
ऐसे ही जिस व्यक्ति के स्वभाव में मधुरता होगी वहाँ लोग स्वयं ही पहुँच जाएंगे, और यदि नमक जैसा खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाना कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। जो मधुरता भोजन में नहीं होती वो मधुरता वाणी में होती है। ये बात सही है। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यही तप है। तो इसीलिए घर गृहस्थ को इतना वैल्यूबल भगवान कृष्ण ने कहा। अगर भगवान कृष्ण घर बार वालों को वैल्यू ना देते तो संन्यास मार्ग वाले तो तुम्हें बहुत नीची योनि का बता देते कि भाई तुम तो घर गृहस्थ वाले हो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तो ये बात सही है कि भगवान कृष्ण ने आके सबको एक लेवल पे ला के रख दिया कि भाई तुम भी कर सकते हो, घर गृहस्थ वाले हुआ तो क्या हुआ, राइट। ये बात तो बहुत अच्छा हुई। आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर है, शांत है तो आप सबसे सुखी है, और दया है तो आप सबसे अच्छे खूबसूरत इंसान है। अपने जिस्म को मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी आत्मा को संवारो, क्योंकि उसे तो ईश्वर के पास जाना है। वाह जी वाह। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव, और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सर्वाधिक पसंद है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो अब आर्टिकल हमारे पास है उद्धव और श्री कृष्ण के बीच जो चर्चा हुई उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आजकल लोग कम आ रहे हैं, ठंडी पड़ रही है तो जल्दी सो रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, कल देख लेना, रिपीट में देख लेना। ऑल इज वेल। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज इसलिए भेजा कि राधा व गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। देखो ये बहुत मस्त बात बताई। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज इसलिए भेजा कि राधा व गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे, उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाए। और कृष्ण प्रेम के कारण वह जिस दुख सागर में डूब रहे हैं और कृष्ण प्रेम के कारण वह जिस दुख सागर में डूब रहे हैं उस दुख सागर से निकलकर उन्हें ज्ञान की रोशनी भी प्रदान करे, जिससे वह मोह माया जाल से निकलकर एक शाश्वत शांति को प्राप्त हो। हजारों वर्ष से यह कथा सुनाई जा रही है और भक्त सुनते आ रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार यह दो प्रसंग बहुत गूढ़ और ज्ञान वाले हैं। तो ये मस्त है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उद्धव श्री कृष्ण, आपको पता ही होगा वो मित्र थे, उद्धव और श्री कृष्ण मित्र थे। उद्धव श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे, आयु में श्री कृष्ण से थोड़े बड़े थे। उनका असली नाम बृहद्रुल था। बाल्यकाल में ही वे भगवान बृहस्पति ने अपना शिष्य बना लिया था। देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किससे मिला था? देव गुरु बृहस्पति से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिससे वह सदा भगवान के अलख निरंजन निर्गुण निराकार रूप में चिंतन में मस्त रहते थे। देखो ये बहुत मस्त बात बताई कि ब्रह्म ज्ञान उस वक्त भी गुरु बृहस्पति ने उनको दे दिया था, जिसके कारण वो भगवान के अलख निरंजन निर्गुण निराकार रूप के चिंतन में मस्त रहते थे। इसलिए वह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के यह साकार शारीरिक रूप से कोई मोह नहीं था, और जैसा अक्सर ज्ञानियों में होता ही है, उनके हृदय में ही कहीं तो ज्ञान का अहंकार छिपा हुआ था। और भगवान तो अपने प्रिय भक्तों का, जिसको वह प्यार करते हैं, अहंकार और अभिमान रहने नहीं देते। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों के अंदर जो अहंकार अभिमान होता है उनको वो खत्म कर देते हैं।
तो क्या हुआ वो आगे हम देखते हैं। तो भाई उद्धव को पता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, क्योंकि उनके पास ब्रह्म ज्ञान था, तो ब्रह्म ज्ञान से उन्होंने उनका रूप को पहचान लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण राजकाल के कामों में उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। आते हुए ही उन्होंने कंस का वध कर दिया, उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी, फिर माता पिता को मुक्त कराया था, महाराज अग्रसेन को काल कोठरी से निकालकर पुनः राज तिलक कराया, फिर रघुकुल की मर्यादा अनुसार सन्यासी के रूप धारण करके ऋषि शांतिपनि से वहां विद्या ग्रहण करने के लिए गए, वहां विद्या ग्रहण किया। तो भगवान कृष्ण के गुरु ये थे सांदीपनि, याद रखिएगा। उन्हें 64 दिनों में 64 विद्या ग्रहण की। तत्पश्चात गुरु माता के कहने पर उनके मृतक पुत्रों के तलाश में गए। पहले समुद्र तल में शंख के अंदर छिपे हुए उस महाअसुर से युद्ध किया, स्वयं यमराज के यमपुरी में जाकर पुत्रों को लेकर आए, उन्हें पुनः जन्म प्रदान करके गुरु दक्षिणा का कर चुकाया। ये बहुत बढ़िया बात थी, ये मैंने आज ही पढ़ रहा हूँ इसे। मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने शंख के अंदर छिपे महाअसुर से युद्ध किया, ये बहुत बढ़िया। और यमराज के यमपुरी में जाकर पुत्रों को लेकर आए, इसका मतलब कृष्ण अवतार के समय पर यमपुरी अस्तित्व में थी। उन्हें पुनर्जन्म प्रदान करके गुरु दक्षिणा का कर चुकाया। तत्पश्चात जब जरासंध कई सेना से मथुरा को घेर लिया था, तो दाऊ भैया के साथ अकेले ने ही उनकी सारी सेनाओं का संहार किया। उनकी प्रजा बहुत खुश थी, चारों ओर उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। राजमहल के सारे ठाठ बाट में उनका मन नहीं रमता था। मन से वह प्रतिक्षण वृंदावन में उनकी भूली भाली राधा गोपियों के स्मृतियों में ही खोए रहते थे। यमुना के घाट पर उन्होंने अपने यशोदा मैया को अपने मुंह में विश्व का दर्शन कराया था। इस प्रकार राधा सब गोपियों को फिर एक बार मिलने का वचन देकर अक्रूर के साथ रथ में बैठकर निकल पड़े। वह राधा के याद में रोते थे। एक बार उद्धव ने उनको देखा कि उनकी आंखों में आंसू है, तो उन्होंने कहा, पर ब्रह्म के आंखों में आंसू, आपकी आंखों में आंसू भगवान, यह क्या करने जा रहे थे आप? यह आंसू अपने हाथ पर लेकर सिर पर डालते हैं और कहते हैं कि पर ब्रह्म के आंसू धरती पर गिर जाते तो सारे प्रकृति का क्या हाल होता, सारा ब्रह्मांड इसमें डूब जाता और प्रलय से पहले प्रलय हो जाता। प्रभु, गंगा के शोक को तो एक बार भगवान शिव ने रोक लिया था, परंतु आपके शोक के आंसू वेग को भगवान शिव भी नहीं रोक पाते। भगवान, आप अनर्थ क्यों करने जा रहे थे? श्री कृष्ण बोले, उद्धव भैया, राधा हमसे रूठ गई है, बोलती नहीं है। उद्धव हंसते हुए कहते हैं कि राधा? कौन राधा? क्या राधा? आपसे अलग है? क्वेश्चन मार्क। प्रभु, आपका काम तो समझा, आपका अवतार तो संसार के लिए, समग्र प्राणियों के उद्धार के लिए हुआ है, परंतु आप तो उद्धार के जगह ब्रज के बोरे में बोल रहे हैं, ब्रज के बारे में बोल रहे हैं। इसका कारण प्रभु? श्री कृष्ण बोले, भैया मैं क्या करूं, मन बहुत व्याकुल है, ब्रज की याद आती है, उसको मैं भूल नहीं सकता। भैया, ब्रज की यह कुंज गलियां, गोपियों का स्नेह, यशोदा माता की लाठी, नंद बाबा का दुलार, राधा का निश्चय प्रेम, यह सारी यादें मिलकर मुझ पर आक्रमण करने लगती है। मैं लेटता हूं तो चारों ओर मुझे घेर लेती है। और आज तो राधा ने ऐसा मौन धारण किया कि उसकी दशा देखकर मुझे भी रोना आ गया। अब भाई यह आर्टिकल थोड़ा आधा अधूरा है, तो इसको मुझे दूसरे ईमेल में ढूंढना पड़ेगा। जस्ट वेट करिए। उद्धव की चर्चा,
एक सेकंड होल्ड करिएगा भैया। तो अभी दूसरा मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो उद्धव जो थे बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी न तो कोई इच्छा जताई ना तो कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण जी अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा भला करके मुझे भी संतुष्टि होगी। तो उद्धव ने उनसे उनके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कृतत्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातों में नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग है, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग अलग तरह का दिखाई देता है। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक पूछो। उद्धव ने पूछा, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने जवाब दिया, जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। उद्धव ने कहा, कृष्ण, आप पांडव के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत भविष्य के ज्ञाता हैं, वर्तमान के ज्ञाता हैं, किंतु अपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों रोका नहीं? चलो ठीक है कि आपने नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम इन्हें धन, राज्य और यहां तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान हमें पता चल जाए ना कि भगवान है, तो बस मनुष्य जो है ना, भगवान को इतने क्वेश्चन पूछेगा ना कि वो भगवान भी तंग आ जाएंगे। तो यहाँ पे उद्धव यही पूछ रहे हैं कि भाई इतने सारे अपने तर्क दे रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडव को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने का प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच ही दिया, कम से कम तब तो आप हस्ताक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पांसे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपनी सील खो चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर हॉल में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय
अपनों की मदद नहीं की तो आपको अपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया, जैसे अभी मेरा रुक रहा है, और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनो मस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया। तो देखो, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर ये क्रीड़ा युद्ध इनका जो ये पासे में अगर हारते नहीं तो वनवास मिलता नहीं, तो फिर ये मतलब बहुत कुछ अगर रुक जाता अगर भगवान सिर्फ पासे मोड़ देते। लेकिन भगवान की मजबूरी है ना, जैसे इस वक्त भगवान की मजबूरी है कि धरती लोक में जो हो रहा है, राइट, इस धरती लोक पे जो हो रहा है वो भगवान जाते हुए भी कुछ पासन नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये उस वक्त भी उनकी मजबूरी थी कृष्ण अवतार में, और आज भी वही मजबूरी उनके सामने है। प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासे खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्रुत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई के पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती कर दी, और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक क्षमा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया, मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अब अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कहना आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण की अनुमति से उन्होंने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है। कृष्ण मुस्कुराए बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूं और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। अब लो भाई, ईश्वर का भी धर्म है साक्षी बने रहना। ठीक है, तो जब भगवान भी ईश्वर बने साक्षी बने बैठे हुए हैं,
तो मनुष्य को भी यही सीखना चाहिए, उसको भी ये साक्षी बने बैठना चाहिए और साक्षी बनकर दुनिया में जो हो रहा है उसको देखना चाहिए। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा कृष्ण जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का